प्यारे बच्चों नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? खुश है ना? ठीक है ना? അച്ഛാ കുട്ടികളെ, നമ്മൾ ഇതുവരെ 10ാം ക്ലാസ്സിലെ 2 പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചുവല്ലോ. ഏതൊക്കെയാണ്? സര ബതായിയെ. हाँ, बीरबहुटी और हाँ बताओ. हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था. अच्छा, आज हम 10वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक का तीसरा पाठ पढ़ेंगे. ठीक है? एक कविता है, नाम है टूटा पहिया. टूटा पहिया. कवि है धर्मवीर भारती. धर्मवीर भारती हिंदी के प्रसिद्ध कवि है. बच्चों, कविता की ओर जाने से पहले आप जरा एक चित्र देखो. ये चित्र आप ध्यान से देखिए. इसमें आप क्या क्या देखते हैं? बताइए, जरा एक एक करके बताइए. चिड़िया है और क्या है? ठीक, चिड़िया है. क्या वो चिड़िया है? नहीं, वो मुर्गी का बच्चा है, चूजा है. फिर देखिए, फिर एक चप्पल है. चारों ओर का वातावरण कैसे लग रहा है? एक और बार चित्र देखिए. देखिए, उधर घर कैसे दिखते हैं? बताइए. ठीक है, पानी में डूबे हुए. पानी में डूबे हुए. तो यहाँ बाढ़ है. सुना है बाढ़? ठीक है ना? आपने कभी सुना है? बाढ़ माने क्या है? बाढ़ വെള്ളപ്പൊക്കം, फ्लड. ठीक है? देखिए, यहाँ चूजा बच गया है. कैसे बच गया है? हाँ ठीक है, चूजा तो चप्पल के ऊपर है. चूजा चप्पल के ऊपर है. जरा चप्पल को एक बार फिर देखिए. कैसी चप्पल है? हाँ, शायद पुरानी है या टूटी हुई है. കുട്ടികളെ, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ആലോചിച്ച് പറയാമോ? ഇവിടെ കോഴിക്കുഞ്ഞിന് നീന്താൻ അറിയില്ല. പക്ഷേ അത് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുന്നില്ലേ? എങ്ങനെ? അതിന് ഒരു പഴയ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിയ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഉപേക്ഷിച്ച ഒരു ചെരുപ്പിൻ്റെ സഹായം കിട്ടി. ഇതുപോലെ എത്രയെങ്കിലും ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് പറയുവാനുണ്ടാകും. ആ ഉദാഹരണങ്ങളാൽ വീണ്ടും ഈ ചിത്രത്തിലെ സന്ദർഭം നോക്കിയാലോ? സഹായം ആവശ്യമായവർ എന്നും സഹായമായി വന്നതെന്നും രണ്ടായി തിരിക്കുവാനാകില്ലേ? അപ്പോൾ കോഴിക്കുഞ്ഞും ഈ പഴയ പൊട്ടിയ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ചെരുപ്പും ചില പ്രതീകങ്ങളല്ലേ? ചിലപ്പോൾ നമ്മളും ഈ കോഴിക്കുഞ്ഞിനെ പോലെ സങ്കടാവസ്ഥയിൽ ആപത്ത് ചെന്ന് പെടാറില്ലേ? അന്നേരം പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു സഹായം നമുക്ക് കിട്ടുകയില്ലേ? ആ സഹായം നമുക്ക് നൽകുന്ന ആൾ ഒരു പക്ഷേ സമൂഹത്തിൽ നിസ്സാരെന്ന് കരുതുന്ന ആളായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നിസ്സാരമായ ഒരു വസ്തുവായിരിക്കും നമുക്ക് തുണയാവുക. കുട്ടികളെ, നിങ്ങൾക്കും ഇത്തരം കഥകൾ പറയാനുണ്ടാവില്ലേ? അത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരോട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ മറക്കരുത്. ബച്ചോ, अब जरा कविता की ओर जाइए. कविता का नाम है, जैसे हमने पहले कहा था, कविता का नाम है टूटा पहिया. देखिए, यही टूटा पहिया है.
टूटा पहिया माने टूटा चक्र। यहाँ किसी रथ का टूटा हुआ चक्र। यहाँ पर क्या आपको कोई पौराणिक कथा याद आ रही है? देखिए, ये टूटा पहिया देखकर आपको कोई पौराणिक कथा की याद आ रही है? मैं एक संकेत दूं। ये कथा अभिमन्यु से संबंधित है। अभिमन्यु का नाम कहीं सुना है आपने? बताओ। ठीक है, हाँ, महाभारत कथा में। ठीक है, महाभारत कथा में ये अभिमन्यु कौन था? अर्जुन का पुत्र था। अच्छा, अर्जुन और श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का पुत्र। ठीक है ना? महाभारत युद्ध किन के बीच में हुआ था? बताइए। पांडवों और कौरवों के बीच। वास्तव में ये न्याय और अन्याय के बीच का युद्ध था। ये न्याय और अन्याय के बीच का युद्ध था। आप जानते हैं, कौरव पक्ष में अनेक महारथी थे, जैसे भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, जयद्रथ जैसे कई वीर थे. കുട്ടികളെ, ഈ മഹാന്മാരെ പലർക്കും തങ്ങളുടെ വശം അന്യായമാണെന്ന് നല്ലതുപോലെ അറിയാമായിരുന്നു. എങ്കിലും അവർ अन्यायത്തിൻ്റെ പക്ഷം ചേർന്നു. महाभारत युद्ध के बीच कौरवों ने चक्रव्यूह रचा था. बच्चों, ये चक्रव्यूह क्या है? जरा चक्रव्यूह का चित्र देखिए. സൈനികർ, ആനകൾ, കുതിരകൾ, രഥം തുടങ്ങിയവയെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കുന്നതാണ് ചക്രവ്യൂഹം. ഇതൊരു യുദ്ധതന്ത്രമാണ്. ചക്രവ്യൂഹം തകർക്കുക, ചക്രവ്യൂഹത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുക, പുറത്തു വരിക, ഇതെല്ലാം യുദ്ധതന്ത്രം തന്നെയാണ്. ഇതിൽ അഭിമന്യുവിന് ചക്രവ്യൂഹം തകർത്ത് ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. എന്നാൽ അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതനായി പുറത്തു വരിക എന്നത് വശമില്ലായിരുന്നു. ചക്രവ്യൂഹത്തിനുള്ളിൽ കടന്ന അഭിമന്യുവിനെ കൗരവസേനയിലെ മഹാവീരന്മാർ ദിവ്യാസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിക്കുന്നു. അവസാനം തൻ്റെ ആയുധങ്ങളും രഥവും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട അഭിമന്യു രഥത്തിൻ്റെ പൊട്ടിയ ചക്രം കയ്യിലെടുത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു. ഈ സന്ദർഭത്തെ പ്രതീകാത്മകമായി കവി ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. സര ബതായിയെ, चक्रव्यूह की रचना किसने की? हाँ, कौरवों ने. चक्रव्यूह के अंदर घुसकर युद्ध करने वाला वीर कौन था? सर बताइए. चक्रव्यूह के अंदर घुसकर युद्ध करने वाला वीर, ठीक है, अभिमन्यु. देखिए, अभिमन्यु. क्या अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर से बाहर आने का युद्ध तंत्र जानता था? नहीं, वो नहीं जानता था. चक्रव्यूह के अंदर अभिमन्यु अकेला था या उसकी सहायता के लिए कोई वीर योद्धा वहां नहीं थे. चक्रव्यूह के अंदर अभिमन्यु अकेला था. उसके सारे शस्त्र नष्ट हो गए. रथ टूट गया. वो अकेला पड़ गया. बच्चों, चारों ओर के कौरव पक्ष के महारथों ने क्या किया? जरा बताइए. निरायुध बालक अभिमन्यु पर आक्रमण करने लगे. तब अभिमन्यु ने क्या किया? अभिमन्यु ने एक टूटे चक्र को उठाकर युद्ध करने लगा. एक टूटे रथ चक्र को उठाकर युद्ध करने लगा. बच्चों, यही इस कविता का प्रसंग है. प्रसंग माने क्या है? बताइए. हाँ, ठीक है, प्रसंग का अर्थ है संदर्भम, कॉन्टेक्स्ट. प्रसंग माने संदर्भम. तो इस कविता का प्रसंग जरा देखिए. महाभारत युद्ध में कौरवों ने चक्रव्यूह रचा था और अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर घुस गया, लेकिन बाहर निकलना न जानता था.
कौरव पक्ष के अनेक महायोद्धाओं ने अभिमन्यु पर घोर आक्रमण किया। अभिमन्यु अकेला था, उसके सारे शस्त्र नष्ट हो गए। अंत में अभिमन्यु ने एक टूटे चक्र को लेकर युद्ध किया। കുട്ടികളെ, ഇതാണ് കഥാസന്ദർഭം. മഹാഭാരതത്തിലെ അഭിമന്യുവിൻ്റെ കഥ പ്രതീകാത്മകമായി കവി ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. कविता पढ़ते समय आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि कविता के प्रतीकात्मक अर्थ क्या क्या है. ठीक है, अब ज़रा कविता देखें. देख लिया? यही है हमारी कविता. अब हम कविता की कुछ पंक्तियाँ ले लें. ज़रा देखिए, सुनिए. मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत. क्या जाने कब इस दुरूह चक्रव्यूह में अक्षौहिणी सेनाओं को चुनौती देता हुआ कोई दुस्साहसी अभिमन्यु आकर गिर जाए. देखिए कविता की शुरुआत. मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ. बच्चों, पहिया माने क्या है? पहिया का अर्थ क्या है? पहिया का अर्थ है चक्र, यानी चक्रम, व्हील. यहाँ पहिए का क्या क्या विशेषण बताया गया है, बताइए. हाँ, ठीक है, पहिया टूटा हुआ है. फिर क्या है? पहिया रथ का है. ये दोनों विशेषण ही है. टूटा हुआ पहिया, रथ का पहिया. रथ का टूटा हुआ पहिया. समझ गए? ठीक है. तो कविता में मैं के रूप में कौन आता है? मैं रथ का टूटा हुआ पहिया. मैं रथ का टूटा हुआ पहिया. पहिया अपने आप को क्या बता रहा है? मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ. समझ गए? मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ. आगे पहिया क्या विनती करता है? अब बताइए, क्या विनती करता है? हाँ, लेकिन मुझे फेंको मत. ठीक है, लेकिन मुझे फेंको मत. फेंकना का अर्थ क्या है? जरा पाठ्य पुस्तक का शब्दकोश देखिए. शब्दकोश में दिया है. जरा पाठ्य पुस्तक का शब्दकोश देखिए. फेंकना माने एरियुगा, टू थ्रो. ठीक है बच्चों, तो इस पहिया हमसे क्या विनती करता है, क्या प्रार्थना करता है? हाँ, उसे टूटा हुआ समझकर कहीं मत फेंको. समझिए, उसे टूटा हुआ समझकर कहीं मत फेंको. उसकी उपेक्षा न करो. अरे ये टूटा हुआ है कहकर उसे कहीं छोड़ो मत. कारण क्या है? कारण क्या है बताइए. यही टूटा हुआ पहिया एक बार अभिमन्यु का काम आया था. ठीक है, यही टूटा हुआ पहिया एक बार अभिमन्यु का काम आया था. इसी तरह टूटे पहिए से अभिमन्यु ने अंतिम युद्ध किया था. कब? जब वह दुरूह चक्रव्यूह में पड़ा था. ठीक है, दुरूह का मतलब क्या है? समझने में कठिन. दुरूह का मतलब है समझने में कठिन, മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള. ठीक है, चक्रव्यूह का मतलब क्या है? हमने पहले बता दिया था ना. देखिए, चक्रव्यूह में पैदल सैनिकों, रथों, हाथियों और घोड़ों का विन्यास एक निश्चित क्रम से होता है. चक्रव्यूह में पैदल सैनिकों, रथों, हाथियों और घोड़ों का विन्यास एक निश्चित क्रम से होता है. तो अभिमन्यु ने क्या किया था? दुरूह चक्रव्यूह में पड़कर अक्षौहिणी सेनाओं को चुनौती दी थी.
ये अक्षौहिणी सेना का मतलब क्या है? अक्षौहिणी सेना, देखिए पाठ्य पुस्तक का शब्दकोश, अक्षौहिणी सेना, संपूर्ण चतुरंगिणी सेना, इसमें पैदल, सैनिक, घोड़े, रथ तथा हाथी रहते हैं। देखा देखा आपने? ठीक है, देखिए अक्षौहिणी सेना में कितने सैनिक हैं, कितने घोड़े और हाथी हैं, कितने रथ हैं। आश्चर्य की बात है ना। तो चक्रव्यूह में इस अक्षौहिणी सेना से अभिमन्यु ने अकेले युद्ध किया था। अंत में किसके सहारे अभिमन्यु ने युद्ध किया था? हाँ, वही है टूटे पहिए के सहारे। ठीक है, टूटे पहिए के सहारे। इस तरह आगे भी अभिमन्यु जैसे कोई वीर, न्याय या सत्य के पक्ष में रहने वाला कोई व्यक्ति संकट में पड़ जाए तो उसकी भी सहायता यहाँ कौन करना चाहता है? ठीक है, टूटा पहिया। देखिए वो पंक्तियां, क्या जाने कब इस दुरूह चक्रव्यूह में अक्षौहिणी सेनाओं को चुनौती देता हुआ कोई दुस्साहसी अभिमन्यु आकर घिर जाए। एक बार और देखिए, क्या जाने कब इस दुरूह चक्रव्यूह में अक्षौहिणी सेनाओं को चुनौती देता हुआ कोई दुस्साहसी अभिमन्यु आकर घिर जाए। बच्चों, चुनौती देना माने क्या है? बताइए। चुनौती देना, വെല്ലുവിളിക്കുക, टू चैलेंज। ठीक है, यहाँ अक्षौहिणी सेनाओं को चुनौती देने वाला कौन है? बताइए। अक्षौहिणी सेनाओं को चुनौती देने वाला, हाँ ठीक है, अभिमन्यु। ठीक है, अभिमन्यु। यहाँ अभिमन्यु के लिए एक विशेषण का शब्द का प्रयोग किया गया है। एक विशेषण शब्द का प्रयोग जरा बताइए। दुस्साहसी। ठीक है, दुस्साहसी अभिमन्यु में विशेषण शब्द कौन सा है? दुस्साहसी। दुस्साहसी अभिमन्यु में विशेषण शब्द कौन सा है? दुस्साहसी। बच्चों, यह अभिमन्यु को दुस्साहसी क्यों कहा गया है? जरा बताइए। क्योंकि उसने बड़ा साहस दिखाया। उसने बड़ा साहस दिखाया। अभिमन्यु ने दुस्साहस दिखाया था। ऐसा साहस जो सभी नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं। बच्चों, अभिमन्यु ने ऐसा दुस्साहस क्यों दिखाया? ऐसा दुस्साहस अभिमन्यु ने क्यों दिखाया? न्याय के समर्थन के लिए। इसलिए न्याय के समर्थन के लिए। हाँ, अभिमन्यु ने अन्याय के विरुद्ध ऐसा दुस्साहस किया। दुस्साहस दिखाते वक्त अभिमन्यु के लिए एकमात्र सहारा क्या था? अच्छा, केवल एक टूटा पहिया। केवल एक टूटा पहिया। देखिए बच्चों, यही बात टूटा पहिया भी बता रहा है। जरा एक बार फिर देखिए। क्या जाने कब इस दुरूह चक्रव्यूह में अक्षौहिणी सेनाओं को चुनौती देता हुआ कोई दुस्साहसी അഭിമന്യു ആക്കർ ഘിർ ജായി. കുട്ടികളെ, ഇവിടെ പൊട്ടിയ വണ്ടിച്ചക്രം നമ്മോട് എന്താണ് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഒരിക്കൽ അതിസാഹസം കാട്ടിയ അഭിമന്യുവിൻ്റെ കഥ അതിനറിയാം. അന്ന് ന്യായത്തിൻ്റെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുവാൻ, അന്യായത്തിനെതിരെ പോരാടുവാൻ അവസാനം തുണയായത് ഈ പൊട്ടിയ വണ്ടിച്ചക്രം മാത്രമാണെന്ന് അതിനറിയാം. കാലം ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകും. ഇതുപോലെ ന്യായത്തെ തുണയ്ക്കുവാൻ, അന്യായത്തിനെതിരെ പോരാടുവാൻ ഇനിയും അഭിമന്യു ഉണ്ടാകും. മഹാഭാരതത്തിലെ അഭിമന്യുവിനെ പോലെ ഒടുവിൽ അവനും ആശ്രയം ഒരു പക്ഷേ നാം നിസ്സാരമെന്ന് കരുതുന്ന ഈ വണ്ടിച്ചക്രമായിരിക്കും. तो बच्चों, यहाँ
टूटा पहिया हमसे क्या आग्रह करता है? बताइए, ये टूटा पहिया हमसे क्या प्रार्थना करता है? जरा एक बार फिर देखिए। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं, लेकिन मुझे फेंको मत। स्पष्ट है ना? यद्यपि वो रथ का टूटा हुआ पहिया है, पर उसे फेंको मत, उसे छोड़ो मत। क्यों? क्योंकि एक दिन वो न्याय के पक्ष में खड़े रहने वाले को आश्रय या सहारा बन जाएगा। समझ गए? एक दिन वो न्याय के पक्ष में खड़े रहने वाले को आश्रय या सहारा बन जाएगा। ठीक है ना? तो बच्चों, देखा था ना, एक कविता प्रतीकात्मक है। ये कविता प्रतीकात्मक है। ये कविता प्रतीकात्मक है। टूटा पहिया, अभिमन्यु, चक्रव्यूह, ये सब एक പ്രതീക് ഹി ഹെ. കുട്ടികളെ, സമൂഹത്തിൽ ന്യായവും അന്യായവും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം നിരന്തരം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയും സമൂഹത്തിൽ ചക്രവ്യൂഹങ്ങൾ രചിക്കപ്പെടും. അഭിമന്യുമാരും ജനിക്കും. ന്യായപക്ഷത്തെ വിജയിപ്പിക്കുവാൻ അവസാന തുണിയായി പൊട്ടിയ വണ്ടിച്ചക്രങ്ങളും ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ കുട്ടികളെ, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ കവിതയുടെ പ്രതീകാത്മക അർത്ഥം കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ലേ? നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരും അധ്യാപകരുമായും നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനും മറക്കരുത്. तो बच्चों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं. आज के सामाजिक परिवेश में अभिमन्यु और टूटा पहिया किन किन के प्रतीक हो सकते हैं? प्रश्न एक बार फिर दोहराऊं. आज के सामाजिक परिवेश में अभिमन्यु और टूटा पहिया किन किन के प्रतीक हो सकते हैं? सर बताने की कोशिश करें. यदि अभिमन्यु शोषित समाज का प्रतीक है, तो टूटा पहिया किसका प्रतीक होगा? बिल्कुल ठीक, शोषकों के विरुद्ध लड़ने वाले कोई लघु या उपेक्षित मानव. शोषकों के विरुद्ध लड़ने वाले कोई लघु या उपेक्षित मानव. यदि अभिमन्यु कोई समाज सुधारक का प्रतीक है, तो टूटा पहिया क्या हो सकता है? हाँ ठीक है, उसकी सहायता करने वाला कोई निर्बल या साधारण व्यक्ति. यदि अभिमन्यु अधर्म के विरोधी का प्रतीक है, यदि अभिमन्यु अधर्म के विरोधी का प्रतीक है, तो नैतिक मूल्य रखने वाले आप जैसे मित्र, नैतिक मूल्य रखने वाले आप जैसे मित्र भी, छोटे बच्चे भी उसकी सहायता कर सकते हैं ना? अच्छा, കുട്ടികളെ, ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച ഈ വരികളുടെ അർത്ഥം എഴുതാൻ കഴിയുമോ? എഴുതി നിങ്ങളുടെ ടീച്ചറെ കാണിക്കാൻ മറക്കരുത്. സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കണേ. ധന്യവാദം.